क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का ऐसा चमत्कारी आत्मलिंग भी है जिसे पाने के लिए रावण तक ब्रह्मा और विष्णु की पूजा करने लगे थे। एक ऐसा आत्मलिंग जिसकी शक्ति से पूरी सृष्टि को हिलाया जा सकता था। आज हम आपको बताएंगे महाबलेश्वर मंदिर गोकर्ण से जुड़ी वह अद्भुत कथा जिसे सुनकर आप भी हर हर महादेव बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, और अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। त्रेता युग के समय लंकापति रावण अपने पराक्रम और बलशाली सत्ता के बावजूद एक बात से परेशान था। वह अमृतत्व पाना चाहता था। इसलिए उसने सोचा, अगर मुझे स्वयं भगवान शिव का आत्मलिंग मिल जाए तो मैं अजेय हो जाऊंगा। रावण ने घोर तपस्या शुरू की, हजारों वर्षों तक बिना भोजन और जल के, यहाँ तक कि उसने अपने सिर तक काटकर शिव जी को अर्पित कर दिए। अंततः भोलेनाथ प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उसे वरदान देने को तैयार हुए। रावण ने मांगा, हे देवों के देव महादेव, मुझे अपना आत्मलिंग प्रदान करें। भगवान शिव ने शर्त रखी, यह आत्मलिंग अत्यंत शक्तिशाली है। इसे जहां भी जमीन पर रखा जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक ले जाना होगा। रावण ने वचन दिया और आत्मलिंग प्राप्त कर अपने स्वर्णिम रथ पर सवार होकर लंका लौटने लगा। लेकिन देवताओं को भय था, अगर रावण आत्मलिंग को लंका में स्थापित कर लेगा तो वह अजेय हो जाएगा और तीनों लोग संकट में पड़ जाएंगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी ने चालाकी से रावण को सूर्यास्त का आभास कराया ताकि रावण को संध्या पूजन करना पड़े। अब समस्या थी, रावण आत्मलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था। उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी जो कुछ समय के लिए आत्मलिंग को पकड़ कर रखे। इसी समय भगवान विष्णु के कहने पर भगवान गणेश एक छोटे ब्राह्मण बालक के वेश में प्रकट हुए। रावण ने उस बालक से कहा, मैं संध्या पूजा करना चाहता हूँ, कृपया कुछ समय के लिए इस लिंग को पकड़े रहो, लेकिन ध्यान रखना, इसे भूमि पर मत रखना। गणेश जी ने चतुराई से शर्त रखी, अगर तुम देर करोगे तो मैं इसे 3 बार पुकारूंगा। अगर तुम नहीं आए तो इसे जमीन पर रख दूंगा। रावण पूजा में लीन हो गया। गणेश जी ने 3 बार पुकारा और रावण के न आने पर आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया। जैसे ही आत्मलिंग पृथ्वी से स्पर्श हुआ, वह स्थायी रूप से उसी स्थान पर स्थापित हो गया। रावण जब दौड़ता हुआ आया तो वह आत्मलिंग को उखाड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन आत्मलिंग टस से मस नहीं हुआ। उखाड़ने के प्रयास में आत्मलिंग का ऊपरी भाग टूट गया और फेंका गया। वह स्थान आज के महाबलेश्वर के निकट शिरसिन के रूप में जाना जाता है। रावण की तपस्या महान थी, लेकिन अहंकार और अधर्म की राह ने उसके हाथ से विजय छीन ली। गणेश जी की चतुराई ने तीनों लोगों की रक्षा की और शिव जी का आत्मलिंग आज भी उसी रहस्यमयी शक्ति के साथ विराजमान है। आज गोकर्ण का महाबलेश्वर मंदिर वही स्थान है जहां भगवान शिव का यह दिव्य आत्मलिंग विराजमान है। गोकर्ण शब्द का अर्थ है गाय का कान। कहा जाता है कि जहां आत्मलिंग स्थापित हुआ वह स्थान गाय के कान जैसा आकार रखता है। समुद्र के किनारे बसे इस मंदिर में आज भी श्रद्धालु आते हैं, आत्मलिंग का पूजन करते हैं और शिव जी से मनोकामना मांगते हैं। अगर आप भी एक दिन महाबलेश्वर गोकर्ण के दर्शन करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए महाबलेश्वराय नमः। और आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।